सब आई होप अच्छी होगी। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज है साल का पहला एकादशी और इसलिए हम लोग सुबह सुबह नहा के जा रहे हैं मंदिर। अभी बज रहा है सुबह के 6। हम न्यू ईयर में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किए थे क्योंकि हमारा घर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम मैं देवरानी और मम्मी जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए देवरानी अपना फेस को रिवील नहीं करना चाह रही थी, इसलिए बार बार छुपा ले रही थी। और ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, और बच्चे लोग का हॉलीडे चल रहा है, इसलिए सोचे कि चलो मंदिर हो आते हैं। और इतना ठंड लग रहा है कि मत पूछिए। और हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं। आज कहाँ चले, हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे। ठंड के कारण यहाँ पे ऑटो भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर वेट करने के बाद तब मिला ऑटो, और ऑटो पे बैठ के हम लोग पहुँच गए अपने टेम्पल पे, जो हम लोग के घर के पास का है, गरीब स्थान वहाँ पे। और यहाँ पे हमारे फूल वाले भैया का शॉप है, तो यहाँ पे हम मम्मी लोग का वेट कर रहे थे। और मम्मी लोग चली गई थी वहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए। कहा जाता है ना मंदिर में जाके हाथ पैर धोना चाहिए, तो यहाँ पे मम्मी भी धो ली, उसके बाद हम धो लिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फूल ले रहे थे, फिर चलते मंदिर के अंदर। बाबा को तो जल हम लोग अच्छे से डाली, और टॉप फ्लोर पे भी बाबा की यहाँ पे शिवलिंग थी, तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे। मंदिर में पता नहीं क्यों खरमास को लेके या ठंड को लेके भीड़ नहीं थी, मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो भीड़ काफ़ी होते जा रही थी। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से पूजा कर लिए थे। मम्मी लोग करके वहाँ पे देख रही थी कुछ, और हम यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि बच्चे को छोड़ के आए थे। बच्चे जग न जाएं इसलिए, क्योंकि ठंड में ले जाना उन लोग को पॉसिबल नहीं था, और वहाँ पे जाओ लेके तो वो लोग पूजा करने नहीं देते। इसलिए इस मम्मी भी घर पे पूजा करके नहीं गई थी, तो हम लोग को जाके घर पे भी पूजा करना था, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी थे। मगर जैसे ही निकल रहे थे वैसे ही बाबा का श्रृंगार हो रहा था। इतना खूबसूरत लगता है जब श्रृंगार हो जाता है, तो हम लोग रुक के श्रृंगार देखने लगे थे। श्रृंगार खत्म होते ही आरती वारती हो रहा था, थोड़ा सा हम लोग आरती देखे, उसके बाद हम लोग निकल गए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था, भीड़ भी मंदिर में हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा शूट वगैरह कर रहे थे मम्मी फूल वाले को। यहाँ पे मम्मी फूल वाले को पैसे दे रही थी, तब तक में एक बाबा मिल गए और वो कहे कि लाइए कलावा बांध देते। तो हमें लगा कि आज एकादशी है, बंधवा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में कलावा नहीं था। तो यहाँ पे पंडित जी हम लोग से बात करने लगे और बताने लगे कि खरमास में उतना भीड़ नहीं रहता है। फिर वो कुछ अपना थोड़ा बहुत पूछे। यहाँ पे बगल में शॉप थी, यहाँ से हम लोग को पूजा का सामान लेना था और प्रसाद लेना था, तो यहाँ पे हम आ गए, प्रसाद लिए, पूजा का सामान लिया, घर के लिए निकल गए। यहाँ पे हमें घर के लिए थोड़ा सा फूल लेना था, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए फूल, और वहीं से हम लोग तुरंत ऑटो हायर किए और आ गए घर के लिए। ऑटो में इतना हवा चल रहा था कि काफ़ी ठंडा लग रहा था कि दोनों कान बंद हो गया उस तरह से। हम लोग पहुँच गए घर। पूजा बहुत अच्छे से आज हो गया, और हम लोग सारा सामान लेके चले आए हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा घर में पूजा करना है, तो घर में पूजा कर लेते हैं। और ये मोहतरमा को देखिए, ये भोला बाबा के लिए बेलपत्र ढूंढ, ये पंचमुखी और चारमुखी ढूंढ रही है, और मेरा स्टॉल गिर रहा है, तो चलिए मिलते हैं। यहाँ पे हम अपने पूजा रूम में आ गए, और देवरानी जो थी वो बाबा का श्रृंगार कर रही थी और दिया बत्ती लगा रही थी, क्योंकि मम्मी को पूजा में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग पहले कर लेते, फिर मम्मी खुद पूजा करेगी। हम लोग तब तक छत पे चलते हैं। फाइनली गाइस अब हम लोग छत पे जा रहे हैं तुलसी माता का पूजा करने के लिए। ये छत पे ही है हमारी तुलसी माता, नीचे नहीं रख पाते क्योंकि जगह कम है, बच्चे छू देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग सब कुछ अरेंज करके ले आए थे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पूजा अपना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि बहुत साल के बाद ये बहुत ही अच्छा पुत्रदायक एकादशी कहा जाता है कि बच्चों की लंबे उम्र के लिए और दीर्घ आयु के लिए ये व्रत की जाती है आज की एकादशी। तो यहाँ पे हम कर रहे थे पूजा, और अपने बच्चों के लिए मांगे लंबी आयु और स्वस्थ रख।
यहाँ हमारा पूजा हो चुका है, सूरज भगवान को जल दे रहे हैं। छत पे ही हमारा बेलपत्र सम्मी सब चीज़ का पेड़ है, तो हम सोचे कि दे देते हैं जल, क्योंकि हमेशा हमसे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम जल दे सके। तो जब कभी ऐसा कुछ त्यौहार या कुछ रहता है तो देते हैं। अभी हमारा काम चल रहा है तो पूरा छत इस तरह से फैल रखा है। मेरा रिपोर्ट आ चुका है और यहाँ पे मैं ब्रेड और बाबू लोग के लिए केक वेक लेके आई हूँ। ज़्यादा चल लीजिए ना तो अजीब सा मन हो जाता है। जाते हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं, बाबू लोग का हेयर कट कटवा देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है, तो देखते हैं। हमारा है एकादशी और मम्मी का भी है, देवरानी का भी है और नानी सास का, सबका, हम लोग का सबका घर में एकादशी है। बच्चे सब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और यहाँ पे मैं किचन को क्लीन करके बच्चों के लिए आज मैं बना रही हूँ स्पेशल पाव भाजी। तो मैं उसका सब कुछ भाजी का रेडी कर देती हूँ और क्लीन करके चलते हैं छत पे। धूप में काफ़ी अच्छा धूप आ हुआ है, तो चलते हैं धूप में। चलिए आपको ले चलते हैं। इसको वॉश कर लेते हैं पहले, उसके बाद चाय बनाएंगे, थोड़ा सा चाय पियेंगे। और आज का रिपोर्ट बहुत अच्छा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसी तरह मुझे और कम करना है। तो चलिए शाम में चलते हैं डॉक्टर के पास, क्या बोलते हैं वो, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ छत पे। चलिए चाय बन रहा है, हमारे देवर आए हुए हैं, हम लोग चाय पियेंगे। अभी बना रहे हैं हम चाय और अब जाते हैं हम लोग थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, क्योंकि आज मेरा सर जो है तो पकड़ रहा है। अभी हमको दीदी को फ़ोन भी करना है, दीदी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पहले हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम दीदी को फ़ोन करेंगे। यहाँ पे चाय हो चुका है हमारा रेडी, तो छान लेते हैं और लेके जाते हैं। बहुत दिन के बाद हमारे देवर आए हुए हैं, क्योंकि अब किसी को उतना टाइम नहीं मिलता है कि एक दूसरे से मिल सके। यहाँ पे हम चाय लेके जा रहे हैं और इनका कॉमेडी यहाँ पे चल रहा था, थोड़ा सा इनको टाइम देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है हमें। मैं चाय पी ली हूँ, आ गई हूँ किचन में और सोची कि चलो जल्दी से भाजी बना देते हैं, बना के रख देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरा सर है पकड़ रहा। तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह सब काट ली हूँ, आपको दिखाती हूँ। प्याज काट लिए हैं। यहाँ पे हमने पत्ता गोभी, शिमला मिर्चा, मटर, गोभी सब में सीटी लगा ली है। यहाँ आलू को बॉईल करके मैश कर लिया। टमाटर का यहाँ पे हम प्यूरी बना लिए हैं, बच्चे को खाना है। कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल लेके आना होगा, ख़त्म है। यहाँ पे मैं प्याज डाल दी लेते हैं रेडी, उसके बाद हम मिलते हैं आपको भाजी के साथ। भाजी बनाने के बाद हम भी चले गए थे रेस्ट में, क्योंकि बाबू लोग बोला अभी हम नहीं खाएंगे और मैं सुबह का ही उठी हुई थी, जिससे मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। फास्टिंग में थोड़ा सा मेरा हालत ख़राब ही हो जाता है, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जब मैं उठी शाम में तो बाबू लोग को भाजी गरम करके बन सेक के दिया। यहाँ पे देखिए मेरा यम्मी वाला पाव भाजी रेडी हो चुका है। मैंने बच्चों को खिला दिया और खिलाने के बाद देवरानी किचन में जाके पूरा गैस वगैरह क्लीन करके चाय बनाया और चाय पिलाने के बाद यहाँ पे फलाहार का तैयारी करने लगी, क्योंकि
क्योंकि हमारा डॉक्टर के पास लगा हुआ था नंबर और काफ़ी दूर है हमारे घर से डॉक्टर के क्लिनिक, तो हमें जाना था इसलिए हम लोग निकल गए। और जैसे ही वहाँ पे हम पहुँचे तो पता चला कि नंबर काफ़ी टाइम है और खुद से ड्राइव करके मुझे जाना था। इसकी वजह से मुझे डर लग रहा था क्योंकि ठंडा का टाइम है गाइस, अंधेरा हो जाता है। मगर जब मैं वहाँ पहुँची तो काफ़ी टाइम था। मेरे पहुँचने के बाद पति देव का तबीयत ठीक नहीं था, देवर ही आए हैं और हमें डॉक्टर से दिखवा दिए क्योंकि उनके एक फ्रेंड रहते हैं, उनके थ्रू थोड़ा जल्दी दिख गया था। और उसके बाद हम चले आए घर। डॉक्टर के पास आने के बाद मैं कुछ सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा व्यस्तता हो गई थी, और पता है ना कि हर जगह मोबाइल नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि मैं चली गई थी मार्केट सब्जी वगैरह लाने के लिए। आज फास्टिंग में भी बहुत ज़्यादा काम कर लिया जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा मेरा पेन कर रहा है क्योंकि मेरे संग फास्टिंग में हो जाता है, मुझे फास्टिंग बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद चली गई देवरानी को देखने के लिए क्योंकि उसका ये लास्ट मोमेंट चल रहा है प्रेगनेंसी का। शायद डॉक्टर के पास आज गई थी तो बोले कि कल क्या होता है वो कल पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पे फलाहार वगैरह करके आई हूँ दवा खाने के लिए, दवा पानी रखी हुई हूँ और जा रही हूँ चेंज वेंज करने के लिए। पति देव लोग खा पी के चले गए हैं रूम में। थोड़ा सा काम था, सोची निपटा लेती हूँ क्योंकि सुबह में ना फिर हड़बड़ दड़बड़ हो जाता है उसके वजह से। अभी बहुत सारा घर जो है, बहुत सारा सॉरी कह रहे, बहुत घर जो है अस्त व्यस्त हो रखा है क्योंकि पेंटिंग का काम चल रहा है जिसके कारण से थोड़ा बहुत सामान को सेटअप किए मगर उतने अच्छे से नहीं कर पाए क्योंकि कुछ सामान इधर कुछ सामान उधर फैला हुआ है तो समझ नहीं आता, जिसकी वजह से दिमाग कुछ काम नहीं करता है। बच्चे का भी हॉलीडे चल रहा है तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पूछिए मत। दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। ठंड भी इतना है कि पूछो मत, दिमाग खराब कर रखा है। समझ ही नहीं आता है कि क्या करें। तो हम भी चलते हैं दवा खाते और जाते हैं रेस्ट में क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा और सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना है। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि हम और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके संग ला सके। और बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है कि मैं घर में कहाँ से कार्टन वगैरह सब ली हूँ, क्या ली हूँ नहीं ली हूँ, सब बताएंगे। तो ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा और जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए तो मैं भी केक कटिंग करूँगी जल्दी जल्दी से। तब तक के लिए